बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर का अपर डिवीजन क्लर्क का पास पेपर सॉल्व करते हैं और ये पेपर 2 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एफबीआर इज लोकेटेड इन। एफबीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा इसी पेपर में एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था। वो क्या क्वेश्चन था कि एफबीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो एफबीआर की फुल फॉर्म फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और ये 1950 में बनाया गया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि एफबीआर के मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन साहब ने आज ही इस्तीफा दिया है और इनके चेयरमैन का नाम क्या है? मलिक अमजद जुबैर टिवाना साहब। मलिक अमजद जुबैर टिवाना, इन्होंने आज ही अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है FATF स्टैंड्स फॉर। FATF जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहलाता है। अब इसी की अगर हम बात करें तो ये कब बनाया गया था? ये 1989 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और ये जब बनाया गया था तो इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? इसका इनिशिएटिव जो है ग्रुप ऑफ 7 G7 ने लिया था। फिर इसके अब मौजूदा मेंबर्स कितने हैं? इसके मौजूदा मेंबर्स 40 हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन 40 मेंबर्स में से एक मेंबर की 2023 के अंदर रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई है। वो कौन सा मुल्क है? वो कौन सा ऐसा कंट्री है? वो रशिया है। तो रशिया की 2023 में रुकनीयत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। क्यों मुअत्तल की गई है? क्योंकि रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो इसी के नतीजे में 2023 के अंदर रशिया की रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया गया है। फिर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और वो कौन सी हैं? एक इंग्लिश है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है। और फिर इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? जब ये एस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम 16 मेंबर्स इसके क्या थे? इसके फाउंडर कह सकते हैं कि इसके फाउंडर मेंबर्स में से थे। कि इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इनके करंट प्रेसिडेंट जो है वो अलीजा हैं। अलीजा इनकी क्या है? इनकी करंट प्रेसिडेंट है अलीजा, इनकी करंट सदर है। और ये कितने साल के लिए मुंतखब होती है? ये 2 साल के लिए मुंतखब होती है। इनका ताल्लुक किससे? इनका ताल्लुक मैक्सिको से। ये मैक्सिको से ताल्लुक रखती हैं। तो ये मोस्टली सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो जुपिटर है। और सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? अगर साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैचुरन है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है और उसके बाद अर्थ है, उसके बाद वेनस है, मार्स है और फिर एंड पे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मरकरी है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मरकरी है। ये तो अरेंजमेंट है इनकी साइज के हिसाब से। अब चूंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। तो जुपिटर से और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जुपिटर जो है ये आपको या तो लार्जेस्ट कहेगा या आपको क्या कहेगा? बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? वो भी जुपिटर है। और इसके फिर क्या पूछता है? मून्स कितने हैं, इसके सैटेलाइट कितने हैं? तो इसके 95 सैटेलाइट्स हैं या इसके 95 मून्स हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि ये 11 टाइम्स, कितने टाइम्स? 11 टाइम्स
बिगर देन आवर अर्थ है, जिस जमीन पे हम रहते हैं उससे 11 टाइम्स बिगर है, बिगर देन अर्थ। और इसको क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, गॉड ऑफ द अर्थ। जमीन का मुहाफिज प्लेनेट कौन सा है, वो यही है। क्यों इसको गॉड ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि आप देखें ये जुपिटर है और ये मार्स है, इनके दरमियान में एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में क्या मौजूद है, एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं लाखों की तादाद में। तो होता यह है कि जुपिटर ने इनको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचा हुआ है। जब ये इसकी इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट किस पे आके पड़ते हैं, डायरेक्ट इसी जमीन पे आके पड़ते हैं, तो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, गॉड ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन, रोहतास फोर्ट जो है ये जेहलम में वाक़ है। बाज़ दफ़ा वो पूछ लेता है जेहलम का कौन सा सिटी है, तो डीना सिटी है। कौन सा सिटी है, डीना सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO स्टैंड्स फॉर, ये क्या कहलाता है, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। असल में ये क्या था, ये शंघाई 5 था, ये शुरू में शंघाई 5 था। और ये कब बनाया गया था, ये 1996 में बनाया गया था। तो इसमें 5 ममालिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चाइना, रूस, ताजिकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 ममालिक क्या करते हैं, ये 5 ममालिक मिल के शंघाई 5 बनाते हैं। तो ये कब बनाई, 1996 में बनाई गई। अब 2001 में उज़्बेकिस्तान क्या बनता है, इसका मेंबर बनता है। जब 2001 में इसका उज़्बेकिस्तान मेंबर बनता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि SCO कब बनाई गई, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई, तो वो 2001 में बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है। तो क्वेश्चन क्या बनता है फिर, क्वेश्चन ये बनता है इसके अब मौजूदा कितने मेंबर्स हैं, तो इसके मौजूदा मेंबर्स 10 हैं। 5 और 1 6 हो गए। अब 4 और कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसका क्या बनते हैं, इसका मेंबर बनते हैं। पाकिस्तान और इंडिया इसका मेंबर बनते हैं। कब बने, 2017 में इसका मेंबर बने। फिर 2023 में ईरान इसका मेंबर बनता है। ईरान कौन सा मेंबर बनता है, 9th मेंबर बनता है। और इसी साल 4 जुलाई 2024 को बेलारूस इसका एज अ 10th मेंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल जो है ये ब्लू व्हेल है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब बर्ड की बात कर रहे हैं, तो चकोर जो है ये पाकिस्तान का क्या है, नेशनल बर्ड है। इसी तरीके से एनिमल पूछता है, एनिमल मारखोर है। और इसी तरीके से क्या पूछता है, फ्लावर पूछता है। तो फ्लावर जो है वो चंबेली है, जिसे जैस्माइन कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन। तो पाकिस्तान का जो पहला सिक्का था वो 1948 में जारी किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डेसिमल कॉइनेज। पाकिस्तान का फर्स्ट डेसिमल कॉइन एज ये कब जारी किया गया था। असल में डेसिमल से क्या मुराद है कि पैसा 10 पैसे 20 पैसे इस तरह का एक सिक्का और भी जारी कब हुआ था, जो पहला हुआ था वो जनवरी 1961 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UDC इज द एब्रीवेशन ऑफ। UDC जो है इसका फुल एब्रीवेशन क्या बनता है, अपर डिवीजन क्लर्क।
और एलडीसी क्या है फिर? एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग ऑन मार्स? नासा ने मार्स पे एक रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर सेंड किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम इंजेन्युइटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीआई स्टैंड्स फॉर, सीपीआई जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अमीर खान मुत्तकी? अमीर खान मुत्तकी जो हैं ये अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये तब से आ रहे हैं, 2021 से ही आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी द अल अक्सा मॉस्क इज़ लोकेटेड? अल अक्सा मॉस्क जो है ये यरूशलेम में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द केव हीरा इज़ इन, ये कौन से गार हीरा जो है जिस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल होती है, ये कौन से पहाड़ पे वाक़ है, या इस पहाड़ का क्या नाम है? तो जबले नूर आपने अक्सर सुना होगा, जबले नूर। जबल कहते हैं पहाड़ को, तो नूर पहाड़ जो है उसमें गार हीरा वाक़ है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी। और उम्र मुबारक कितनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 40 साल उम्र थी। और फिर आपने क्या याद रखना है इसमें कि पहली वही जो थी इसमें सूरह अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है ये फ़लस्तीन को कहा जाता है, फ़लस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सूरा स्टार्ट्स विद आउट बिस्मिल्लाह? विद आउट बिस्मिल्लाह कौन सी सूरा है? तो ये सूरा तौबा है, सूरा तौबा। सूरा तौबा में मसारफ़ ज़कात का भी जिक्र है। मसारफ़ ज़कात कितने हैं? वो 8 हैं। तो मसारफ़ ज़कात का जिक्र किस सूरा के अंदर है? वो भी सूरा तौबा के अंदर है। और मसारफ़ ज़कात कितने हैं? वो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन, तो ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिज का इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ सेंट्स, तो ये मुल्तान जो है, मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला हिसार फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन द केपी, ये आपका पिशावर में है। बाला हिसार फोर्ट कहाँ है? पिशावर में है, तो केपी के प्रोवेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द, पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में वाक़ है। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? साउथ एशिया में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उर्दू द नेम पाकिस्तान लिटरली मीन्स, तो इसका मतलब होता है लैंड ऑफ प्योर, लैंड ऑफ प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कैद आजम रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी से कैद आजम ने कब रिज़ाइन दिया था? 1920 में रिज़ाइन दिया था। अब यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस कब बनाई गई थी? तो कांग्रेस जो है ये 28 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, इसको किसने बनाया था? इसका फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम साहब थे। और फिर इससे क्वेश्चन ये बनता है कैद आज़म ने रिज़ाइन तो कर दिया, ज्वाइन कब किया था? कैद आज़म ने इसको ज्वाइन 1906 में किया था, 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? वो 1906 में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? इसका बुनियाद कहाँ रखी गई थी? तो ढाका आपने याद रखना है, ढाका दिसंबर आपने याद रखना है। बाज़ दफ़ा वो मंथ भी पूछ रहा होता है कि ढाका दिसंबर में क्या बनाई गई थी? ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? वो सर आगा खान थे इसके। फिर कैद आज़म कब इसको ज्वाइन करते हैं?
कैद आज़म 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। कैद आज़म कब ज्वाइन करते हैं? मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है? वो कैद आज़म साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गेट्स इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में और इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आता है। तो ये टोटल 9 साल लगते हैं पहला आइन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा वाज लॉन्च्ड इन। ये कब बनाई गई थी? ये 1977 में बनाई थी। फिर क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसको किसने बनाया था? असल में इसको जमात इस्लामी ने बनाया था। और फिर इसमें एक और भी क्वेश्चन बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है? पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसे पीएनए कहा जाता है, पीएनए, इसमें टोटल 9 पार्टीज थी। कितनी पार्टीज थी? टोटल 9 पार्टीज थी। पाकिस्तान नेशनल अलायंस। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाई थी? ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा बनाई थी। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारोगिल पास कनेक्ट्स चित्राल। चित्राल कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चित्राल विद वखान। वखान किसका पार्ट है? वखान अफगानिस्तान का पार्ट है। बाज़ दफ़ा वो चित्राल और वखान दे देते हैं, बाज़ दफ़ा वो क्या देते हैं? बाज़ दफ़ा वो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट। इंडस रिवर जो है ये तिब्बत के मकाम से, तिब्बत याद रखिएगा, तिब्बत चाइना का पार्ट है। तिब्बत के मकाम से एक झील है लेक मैनसरोवर, तो लेक मैनसरोवर से ये ओरिजिनेट होता है।